ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मां शारदे के इस मंदिर में बसंत पंचमी के दिन माता की मूर्ति की स्थापना हुई है, इसलिए पहले मां शारदे का मंत्र बोलेंगे। आप सभी बच्चे मां शारदे का ध्यान करेंगे। जो विद्या दायिनी माता है, मैं मंत्रोच्चारण करता हूँ। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्रीपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता सा मां पातु भगवती सरस्वती निषेधाज्ञाप्यहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत् व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारणीं वैधां राज्यांधकाराप्यहम्। सम्मानित मंच, परम सम्मानीय प्रधानाचार्य महोदय, विद्वान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चे बच्चियों, आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, जहाँ दूध दही की नदियां बहती थी, साहित्य और संगीत की मंदाकिनी अविरल रूप से प्रवाहमान थी, यहाँ भरत जैसे प्रजापालक राजा और चाणक्य जैसे विद्वान हुए हैं, आमदन सुखी और संपन्न था। लेकिन समय बदलता गया, काल का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार काल के प्रभाव से सूर्य और चंद्र जैसे दैदीप्यमान देव राहु के ग्रास बन जाते हैं, इसी प्रकार ये भारतवर्ष पहले अरब आक्रमणकारियों, फिर मुगलों और फिर अंग्रेजों का ग्रास बना। फिर गुलाम होने के बाद की हालत तो आप जानते ही हैं। पराधीन सपने सुख नाई। भारत के शिक्षा के केंद्रों को ध्वस्त कर दिया गया, हमारे उद्योग धंधों को नष्ट करके भारत को आर्थिक दृष्टि से पंगु बना दिया गया। इससे भारत माता कराह उठी। भारत माता के इस दर्द को उन नाम अनाम स्वतंत्रता सेनानियों ने महसूस किया और स्वतंत्रता संग्राम रूपी यज्ञ की बलिवेदी पर अपने आप को आहूत कर देश को आजाद कराया। जब देश गुलाम हुआ था, उससे पहले राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, उसमें कोई संविधान नहीं होता था। राजा के द्वारा बोला गया प्रत्येक वचन संविधान होता था। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में एक संविधान की आवश्यकता पड़ी, विधि के शासन की आवश्यकता पड़ी। उसके लिए तत्कालीन बुद्धिजीवियों ने एक संविधान सभा का गठन किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में सभा का गठन किया गया, जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। उन बुद्धिजीवियों ने 2 वर्ष 11 मास 18 दिन अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन करके और सूक्ष्मता से उसमें निचोड़ निकाल करके और हमारा संसार के विशाल लोकतंत्र का विशाल संविधान तैयार किया। ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिससे आज तक और आगे भी ये संविधान ही सर्वोपरि रहेगा। आज भारत में चाहे राष्ट्रपति से लेकर और आम आदमी तक सभी संविधान के लिए बराबर हैं। सभी को संविधान के तहत काम करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, अभी आपको भी पढ़ लिख करके उन बुद्धिजीवियों के मार्ग पर चलना है। आप पढ़ लिख करके आगे बढ़े। आने वाले समय में ये भारतवर्ष का भार आप लोगों के ही कंधों पर आने वाला है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि अभय प्रयाण करो तुम, भावी इतिहास तुम्हारा है, नक्षत्र प्रभा के है बुझते, ये खाली आकाश तुम्हारा है। प्यारे बच्चों, जो आज प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और अधिकारी और जो शिक्षक हैं, वो आगे नहीं रहेंगे। आगे आने वाले समय में आप ही प्रधानमंत्री होंगे,
आप ही मंत्री होंगे, आप ही अधिकारी और शिक्षक होंगे। इसलिए ये देश आपको चलाना है, इसलिए कंधे मजबूत करो प्यारे बच्चों। कंधे मजबूत करने के लिए घी खाकर एक्सरसाइज ही नहीं, हमारे को मानसिक रूप से सुदृढ़ बनना पड़ेगा, हमें शारीरिक दृष्टि से भी सुदृढ़ बनना पड़ेगा। विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि इफ यू लॉस्ट वेल्थ नथिंग लॉस्ट, इफ यू लॉस्ट हेल्थ समथिंग लॉस्ट, इफ यू लॉस्ट कैरेक्टर एवरीथिंग लॉस्ट। यदि आपने चरित्र खोया है तो सब कुछ खो दिया है, इसलिए चरित्रवान बनो। एतत् देश पशुतस्य सकाशात् जन्मनः सोम सोम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवः। इस देश में चरित्र निर्माण की शिक्षा लेने के लिए चीन, जापान, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया आदि देशों के विद्यार्थी आते रहे हैं। इस विश्व गुरु भारत में, जिसमें भीष्म पितामह और विवेकानंद जैसे चरित्रवान महापुरुष पैदा हुए हैं, उस देश के विद्यार्थियों, आप देश को संभालोगे, इसलिए आप चरित्रवान ईमानदार बनकर के इस देश को चलाना। बेटे, कुछ वर्षों से हमारे हरियाणा के नजदीक के इलाके इस राजस्थान में भी एक डाउन संस्कृति ने जन्म लिया है, जिससे बच्चे हैं उधर आकर्षित हो रहे हैं, उसी के तो संगीत सुनते हैं, उन्हीं का स्टेटस लगाते हैं। प्यारे बच्चों, आपको उससे बचना है। वे बच्चों का भविष्य बिगाड़ने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। आपको आदर्श बनाना है तो किसी अधिकारी का बनाओ, महापुरुषों का बनाओ, अपने अध्यापकों और अपने माता पिता को आदर्श बनाओ, दोनों को आदर्श मत बनाओ, उनका कोई भविष्य नहीं है और आप अपना भविष्य मत बिगाड़ो। अच्छे मार्ग पर चलो, उसी से आपका भविष्य निर्माण होगा। और कुछ हमारे गांव में हमने ये महसूस किया है कि शिक्षा के मार्ग में कुछ कुरीतियां भी आ रही हैं। पूरा भारतवर्ष 21वीं सदी में दौड़ रहा है, लेकिन हमारे इलाके के कुछ गांव 18वीं सदी की कुरीतियों में जकड़े हुए हैं। उन कुरीतियों को उखाड़ फेंक रहे हैं। प्यारे बच्चों, जब पढ़ लिख करके आप बड़े बनेंगे तब उन कुरीतियों को समूल नष्ट कर दिया जाएगा। हमने भी पढ़े लिखे होने के नाते कुछ प्रयास किए हैं उन कुरीतियों को दूर करने के लिए और आपकी पढ़ाई के लिए। वो जो कुरीतियों का जो डर था उनको महसूस करते हुए हमने भी प्रयास किया है। दुष्यंत कुमार जी की एक लाइन है, हो गई है पीर पर्वत सीप निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जो ये कुरीतियों का जो डर था, उसकी पीड़ा को हमने जो महसूस किया वो बोल रहे हैं। हो गई है पीर पर्वत सीप निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, सख्त भी लेकिन की ये बुनियाद हिलनी चाहिए। इन बुराइयों की बुनियाद जड़ से हिल जानी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर और गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। प्यारे बच्चों, जो बुराई के लिए कदम नहीं उठाता है, बुराई का सामना नहीं करता, वो भी एक लाश ही है। वो आदमी जिंदा बैठा है, लेकिन वो लाश के समान यदि बुराई का सामना नहीं करता है तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि इस इलाके की सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। प्यारे बच्चों, जीवन का भरोसा नहीं है, हमें सदा रहते अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। उर्दू साहिब निजामपुरी ने कहा है कि हम रहे ना रहे यादें रहेंगी, हम रहे ना रहे यादें रहेंगी, दास्तां हमारी ये दुनिया कहेगी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, यारो क्या भरोसा है इस जिंदगी का। अब अंत में मैं इस धरती पर पैदा हुए सरस्वती के अवतार, हम विद्वत श्रेष्ठ हमारे सबके गुरुजी श्री महादेव शास्त्री को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत